एपिसोड 3 भूलने की साजिश। कुछ नाम समय के साथ धुंधले नहीं होते, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटाया होता है। आदि ऐसा ही एक नाम था। इंगा के सपनों में गूंज रहा ये नाम अब उसकी हड्डियों में धड़क रहा था। उस दिन सुबह लिंगा इंगा को लेकर एक पुराने जलकुंड पर पहुंचा। वहां वो अक्सर उसे तीरंदाजी और जानवरों की पहचान सिखाया करता था, पर आज लिंगा शांत था। उसकी आंखें इंगा के चेहरे को नहीं, उसकी आंखों के पीछे कुछ तलाश रही थीं। इंगा ने पूछा, बाबा, क्या मैंने कभी कुछ खोया है जो मुझे याद नहीं? लिंगा का दिल कांप गया। उधर शहर की दीवारों के पीछे गुप्त लैब में डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने सहायक से पूछा, अगर पहले कोड की तरंग इतनी दूर तक पहुंची है, तो क्या दूसरा चरण शुरू हो चुका है? सहायक चुप रहा और बस स्क्रीन की ओर इशारा किया। उस पर अब नया अलर्ट झलक रहा था। फेज 2 मेमोरी डिसरप्शन इनिशिएटेड। त्रिवेदी ने समझ लिया, कोई नहीं चाहता कि आदि को कोई याद रखे। कोई ऐसी ताकतें हैं जो उसे भुला देना चाहती हैं, मानो वो कभी था ही नहीं। इधर जंगल में इंगा की आंखों में रह रहकर वही मंदिर, वही नीली रोशनी और वही बालक कौंध रहा था। पर हर बार जब वो उसे पहचानने की कोशिश करती, चेहरा धुंधला हो जाता। वो उठकर भागी और एक पुरानी गुफा के अंदर पहुंची, जहां दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरी थीं। एक बालक नीले प्रकाश में डूबा, उसके चारों ओर अधजली लिपि में कुछ शब्द खुदे थे। इंगा ने उनमें से एक शब्द जोर से पढ़ा, आदि। जैसे ही उसने वो नाम दोहराया, गुफा की दीवार हिल उठी, धूल की परतें गिरने लगीं और पीछे से निकला एक पत्थर का छोटा खंभा जिसमें कुछ नक्षत्र खुदे थे। इंगा ने उसमें हाथ रखा और अगले ही पल उसकी आंखों में वो पुरानी रोशनी लौट आई। उसी समय सुदूर किसी गुप्त ठिकाने में एक मुखौटा पहने व्यक्ति ने त्रिवेदी से कहा। लड़की ने उसे फिर से जगा दिया। त्रिवेदी डर से कांप गया। तो अब क्या होगा? मुखौटाधारी बोला, अब यादों को नहीं, उसके अस्तित्व को मिटाना होगा। इधर जंगल में लिंगा और इंगा घर लौट रहे थे। रास्ते में इंगा ने कहा, बाबा, मैंने उस लड़के को फिर देखा, पर अब वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। लिंगा ने डरते हुए पूछा, क्या? इंगा रुकी और फुसफुसाई। उसने कहा, मुझे तलाशो, इससे पहले कि वो सब मिटा दें। जैसे जैसे इंगा की यादें तेज होती जा रही थीं, वैसे वैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही थी। युद्ध अब केवल खोज का नहीं था, बल्कि स्मृति और विस्मृति के बीच का था। और इसके बीचों बीच था आदि, जिसे दुनिया ने कभी जाना ही नहीं, या फिर जानकर भुला दिया। एपिसोड 3 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।